हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए यार हम लोग क्या कर रहे थे, साझेदारी पुनर्गठन पढ़ रहे थे। साझेदारी पुनर्गठन में आपको क्या सिखाया गया था कि साझेदार जब अपना लाभ हानि अनुपात कुछ बांट रहे होते हैं और उन लोग एक समय के बाद अपने लाभ हानि में नए अनुपात में परिवर्तन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं साझेदारी का पुनर्गठन, ख्याति का लेखांकन उपचार। क्या बात करने वाले, ख्याति का लेखांकन उपचार। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक फर्म है और इस फर्म में 3 साझेदार है, ए बी और सी। ये 3 साझेदार है ए बी सी और इनका अनुपात 3:2 अनुपात कितना है, 1 है। और इनके व्यापार की जो ख्याति है ना वो कितनी है पता है? मान लीजिए 60,000 इनके व्यापार की ख्याति है। कितनी ख्याति इनके व्यापार की? 60,000 इनके व्यापार की क्या है, ख्याति है। ठीक है, अब इन्होंने डिसाइड किया इनका जो नया अनुपात होगा, इनका जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा, इनका जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा, डिसाइड हुआ। तो डिसाइड हुआ कि इनका नया अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 1:1:1 इनका अनुपात होगा। ठीक है, अब देखो ख्याति पहले क्या था, सिचुएशन क्या है। देखो पहले ख्याति कुल मिला के 60,000 थी, तो ए बी सी में इस ख्याति में उनका हिस्सा किस प्रकार था बताइए। इस ए बी सी का कितना रहा होगा, 3:2:1, मतलब 60,000 को बांटोगे 30,000 ए का हिस्सा रहा होगा, 20,000 बी का रहा होगा, सी का कितना रहा होगा, 10,000। लेकिन नए के हिसाब से देखा जाए तो लोग कैसे पार्टनर हो गए, बराबर के 7,000 हो गया, तो 20,000 हो गया कि नहीं हो गया? सबका हिस्सा कैसे हो गया 20,000? देखो पहले ए का हिस्सा था 30,000, लेकिन आज ए का हिस्सा कितना है? पहले बी का हक था 20,000, आज भी कितना है? और सी का हक कितना था, आज कितना है, 20,000। तो गौर से अगर देखोगे तो ए का हिस्सा कम हो रहा है, बी का हिस्सा जस का तस है, लेकिन सी का हिस्सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ख्याति में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई देखो लाभ हानि परिवर्तन होने की वजह से ख्याति में जो उनका हक होता है, जो उनका अधिकार होता है, वो अधिकार का अमाउंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इनको किस प्रकार एडजस्ट किया जाए, तो कैसे एडजस्ट किया जाए, तो क्या कर सकते बताओ। ए को क्या हो रहा है, देखो ए को नुकसान हो रहा है कितने का, 10,000 का, और बी को क्या हो रहा है, सी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है 10,000। तो इसका लेखांकन उपचार कैसे कर सकते हैं। सी क्या करेगा, सी को फायदा हो रहा है ना 10,000 का, सी का हिस्सा 10,000 से क्या हो गया, बढ़ गया, और ए का हिस्सा 10,000 से क्या हो गया, घट गया। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है ए को क्या करेगा, 10,000 पे कर देगा। सी जो है ए को कितना रुपए पे कर देगा, 10,000 पे कर देगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं लेखांकन उपचार। किस प्रकार लेखांकन उपचार करेंगे भाई, उपचार कैसे होगा भाई, इसका हिस्सा नया हिस्सा कितना है, 20 है, इसका नया हिस्सा कितना है, 20 है। क्या करेगा भाई, इसको 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कौन देगा, सी, क्योंकि सी का 10,000 का फायदा हो रहा है। भाई इसका हिस्सा बढ़ रहा है ना, सी का करके देगा। सी का हिस्सा बराबर, पहले सी का हिस्सा 3:2:1 था, ए का ज्यादा हिस्सा था और सी का हिस्सा क्या था, कम था। देखो हम बता रहे हैं, ये हिस्सा था पहले का, देखो ये पहले का हिस्सा था। कितने हिस्से थे कुल मिला के, 6 हिस्से थे, 3 2 5 5 और एक कितना 6, तो 1 2 3, 1 2 और ये सिंगल 1 रख लेते। देखो कुल मिला के 6 हिस्से थे कि नहीं थे? तो 6 में से 3 हिस्सा जो था वो ए का था, ये 3 हिस्सा किसका था, और ये 2 हिस्सा किसका था, और ये एक अकेला हिस्सा किसका था। लेकिन नए अनुपात के हिसाब से, नए अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो अभी दोनों हिस्सा किसका हो गया है, ए का, और ये 2 हिस्सा किसका हो गया है, और ये 2 हिस्सा किसका हो गया है। तो गौर से देखा जाए तो ए का एक हिस्सा क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी का एक हिस्सा, सी का एक हिस्सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ए का एक जमीन कट रहा है और सी का एक हिस्सा बढ़ रहा है। तो बताओ भैया कौन किसको पैसा देगा, सी का हिस्सा बढ़ रहा है ना, तो सी जमीन खरीद रहा है एक प्रकार से। तो जो जमीन जिसका हिस्सा बढ़ता है वो पैसा देता है कि लेता है, देता है पैसा। कॉमन सेंस की बात है भाई, इसका जमीन पहले छोटा सा 1 था, अब उसका जमीन बढ़ गया, तो सी पैसा दिया होगा कि लिया होगा, दिया होगा, क्योंकि उसका हिस्सा बढ़ रहा, खरीदा होगा वो एरिया को। और ए का हिस्सा क्या, पहले ए का हिस्सा ये था, अब उसने क्या कर दिया, अपना हिस्सा छोड़ दिया। तो जब हिस्सा छूटता है, कम होता है, तो पैसा बढ़ता, मतलब उसको पैसा मिलेगा कि देगा, मिलेगा। भाई अपना त्याग कर रहा है ना वो, तो जो बंदा त्याग करता है उसको पैसा मिलता है, और जो बंदा प्राप्ति करता है उसका हिस्सा क्या, जिसका बढ़ता है वो पैसा क्या करता है, देता है। आया बात समझ में? यही ख्याति का लेखांकन उपचार देखेंगे यहीं पे। आया बात समझ में आप सभी को? ठीक है, तो ख्याति का लेखांकन उपचार का फॉर्मूला क्या होगा, इसका एंट्री क्या बनेगा। तो लेखांकन उपचार का एंट्री बनता है, क्या सिखाया मैंने, कि जो साझेदार त्याग कर रहा है उसको वो पैसा देना चाहिए कि लेना चाहिए, पैसा लेना चाहिए उसको। और जो प्राप्ति कर रहा है उसको पैसा देना चाहिए कि लेना चाहिए। क्या घर जाएंगे, नहीं सर पूंजी खाता है, तो पूंजी खाता से जिसको पैसा देना है उसके अकाउंट से पैसा निकाल लो, यानी विकलन कर दो, जिसको पैसा देना है उसके खाते में डाल दो। तो क्या लिखेंगे,
प्राप्ति करने वाले साझेदार का क्या बोलेंगे, प्राप्ति करने वाले साझेदार का पूंजी खाता विकलन, जो साझेदार प्राप्त कर रहा है उसको पैसा देना है कि नहीं देना है, तो उसके अकाउंट से पैसा निकाल लो। प्राप्ति करने वाले साझेदार का पूंजी खाता विकलन, और जो त्याग कर रहा है उसको पैसा दे दो, तो उसके अकाउंट में डाल दो। डाल देना मतलब क्या करना, क्रेडिट करना। त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते से, साझेदार के पूंजी खाते से ये एंट्री बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? नरेशन लिख सकते हैं, ख्याति का लेखांकन समायोजन, या सीधा लिखना ख्याति का समायोजन करने पर। नहीं आया समझ में आप सभी को? कॉमन सेंस की बात है यार, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है। जो बंदा प्राप्त कर रहा है वो पैसा देगा, जो त्याग कर रहा है वो पैसा लेगा। तो क्या घर वर जाएंगे पैसा लेने देने? उनका खाता है ना, जिससे पैसा वसूलना है उसके अकाउंट से निकाल लो, और जिसको पैसा देना है उसके अकाउंट में डाल दो, बात खत्म। निकालना मतलब विकलन, डालना मतलब समाकलन। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है बच्चों ख्याति का लेखांकन उपचार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 में आइए आप सभी। कमान क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके बुक का क्या लिखा है, देखेंगे। लिखा है राम श्याम एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और श्याम दोनों एक फर्म में साझेदार है, जो लाभ हानि 3:2 में बांटते हैं। जो लाभ कैसे बांटते हैं? 3:2 में लाभ बांटते हैं। आगे कहता है कि वो भविष्य में लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं, यानी कि इनका जो भावी अनुपात है वो क्या रहेगा? भविष्य का अनुपात क्या है? बराबर अनुपात, यानी 1:1 का निश्चय करते हैं। और इस उद्देश्य हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 रुपये किया गया। ख्याति का जो मूल्यांकन किया गया कितना किया गया? 50,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन किया गया। तो आपको कहता है उपयुक्त व्यवस्था के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए, यानी ख्याति में उनका अधिकार बदलेगा, कॉमन सी बात है। अगर लाभ हानि अनुपात बदलेगा तो ख्याति में हिस्सा बदलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है सीधा वर्किंग नोट बनाना और पहले लिखना ख्याति का अमाउंट। अच्छा, ख्याति का अमाउंट को बाद में लिखना, पहले आपको निकालना है उनका त्याग या फिर लाभ प्राप्ति अनुपात। क्या निकालोगे? त्याग या फिर कौन त्याग कर रहा कौन लाभ प्राप्ति कर रहा लिखना। बोलो त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो चलो देखो, पहला राम जी का निकालो, राम का। तो राम का पुराना अनुपात कितना है, जल्दी बोलो। 3/5। नया अनुपात 1/2। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 2 तिया 5 एकम 5, कितना आया? 1/10। प्लस में आया, क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। जो त्याग करता है उसका अकाउंट क्या होता है? विकलन की समाकलन होता है भैया। फिर श्याम है, चलो खैर श्याम का पुराना अनुपात, नया अनुपात 1/2। चलो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 माइनस 1/10। इसका मतलब क्या आया? लाभ प्राप्ति आ गया। क्या आ गया? लाभ प्राप्ति आया। समझ में आया? आप ख्याति का उपचार करें तो देखो बच्चों, ख्याति आपकी कितनी है? ख्याति बराबर कितनी? 50,000 है कि नहीं है? तो 50,000 ख्याति आपकी, तो हम लोग लिखेंगे। देन अब अपना काम करो, चलो राम की बात करो। तो राम जी कितना है? देखो 50,000 है ख्याति का मूल्य, 50,000। बोलो राम कितना? 1/10 भाग आया ना त्याग अनुपात, तो 1/10 भाग कर देना, ठीक है। तो कैंसिल कर लेना, कितना आया? 5,000 रुपये आया। समझ आया? फिर श्याम साहब का कर लो। श्याम का कितना? 50,000 इंटू कितना, उसका भी कितना है? 1/10 है। माइनस को इग्नोर करो, 1/10 कर लो, कितना आया? 5,000। अब सवाल उठता है कि आपको विकलन करना है कि समाकलन। बोलो बच्चों, राम क्या कर रहा है? त्याग। तो जो त्याग करता है उसको पैसा लेना है कि देना है? देना है। भैया जो त्याग कर रहा है, अपना जमीन बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा कि देगा? वो मिलेगा ना उसको पैसा, तो इसको पैसा मिलेगा ना, तो इसका अकाउंट क्या कर दोगे? इसका बैंक अकाउंट क्या कर दोगे? समाकलन, क्रेडिट कर दोगे। और ये बंदा का ये प्राप्ति कर रहा है ना, तो जो बंदा प्राप्ति करता है, जो जमीन खरीदता है, हिस्सा खरीदता है, तो उसको पैसा जाता है कि आता है उसके पास? तो इसका अकाउंट क्या होगा? नहीं आया समझ में? ठीक। अब एंट्री क्या करेंगे? तो कॉलम बना के बकायदा एंट्री करना, गधो कॉलम बना के करना एंट्री, ठीक है। तो कॉलम में डालना 1 अप्रैल का डेट डाल देना, जो भी तारीख होगा। हर तारीख दिया नहीं, 1 अप्रैल का हमेशा। हाँ, पंजी प्रविष्टि में साल का शुरुआत तारीख डालना। बोलो पंजी प्रविष्टि क्या बना? श्याम का पूंजी खाता विकलन राम के पूंजी खाते से। तो हेडिंग लिखना श्याम का पूंजी खाता विकलन, श्याम का पूंजी खाता विकलन, पूंजी खाता विकलन किससे? राम के पूंजी खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया? कितना रुपया? 5,000 और कितना? 5,000 एक दूसरे को दे के लोग क्या करेंगे? मामला सेटल कर देंगे। और नरेशन लिख लेना ख्याति का समायोजन। नहीं आया समझ में?
ख्याति का समायोजन लिख लीजिएगा और ये कहानी क्या हो गया, समाप्त। ऊपर हेडिंग लिख रहा पंजी प्रविष्टियाँ, पंजी प्रविष्टियाँ। नहीं आया समझ में? अब बना पाओगे? प्लीज़ नोट करिए जल्दी से। ओके देखिए, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, होमवर्क बना के लाना, अभी होमवर्क दे रहा हूँ। मान लीजिए इन लोग का अनुपात जो रहा होगा वो 2:1 रहा होगा, और फिर बाद में इनका बदल कर कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, ख्याति का मूल्य मान लीजिए 60,000 है। ठीक है, चलिए बना के लाइएगा, होमवर्क है ये। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, देखिए 7 में क्या लिखा है, ध्यान देना। 7 कहता है PQR एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन में लिखा है PQR एक फर्म में साझेदार है। फिर कहता है कि उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो 5:3:2 है। 5:3:2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहता है। आगे कहता है उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 होगा। भावी अनुपात जो होगा वो कितना होगा, 3:2:1 होगा। अब आगे लिखता है इस उद्देश्य के लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, 3 लाख। आपको पंजी प्रविष्टियां करनी है ख्याति से संबंधित, कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। त्याग अनुपात निकाले तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, पुराना माइनस नया अनुपात। तो बोलो बच्चे लोग, पुराना पहले किसका निकालेंगे, पी का। पी का पुराना कितना, 5/10 होगा, और नया अनुपात 3/6। 3/6 होगा कि नहीं होगा, 3/6 होगा। क्या बोलते हो, एलसीएम निकाले, देखो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 6×5 30, 10 दिया 30, सही में 30 आ रहा है क्या? तब बड़ा अनुपात कैसे चेंज आएगा। हाँ चलिए ठीक है, कितना आ गया 30। तो कितना आ गया 0/60। मेरे आंसर नहीं ला गया, मतलब ये कुछ नहीं कर रहा ना, त्याग कर रहा ना, कुछ कर रहा। ठीक है, अब क्यू का बात करो, बोलो क्यू का पुराना अनुपात 3/10 और नया अनुपात 2/5। ठीक है, एलसीएम निकालो कितना आएगा, सॉरी 2/6 आएगा। 2/6 दहम 60, 6 तिया और 10 दूनी 20। क्या है आंसर, -2/60 आया। माइनस आया, इसका मतलब क्या है, लाभ प्राप्ति। बिल्कुल सब बोलेंगे लाभ प्राप्ति। ठीक है, ओके। और वैसे ही आर का निकालो, तो आर का पुराना अनुपात 2/10, जबकि नया अनुपात, चलो एलसीएम निकालो 60, 6 दूनी 10 से कम 10, तो कितना है 2/60। त्याग। अच्छा सुनो, हाँ भाई देखो चेक करो, क्या ये शॉर्ट हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। 1/30 आएगा और ये भी 1/30 आएगा, मतलब शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, ये माइनस में है तो प्राप्ति ही आएगा और ये त्याग आएगा। समझ आया? ख्याति का लेखांकन उपचार कर लें तो ख्याति बराबर लिख लो, कितना है ख्याति, 3 लाख है। बोलो पी का कुछ करेंगे, क्यू का करेंगे ना, क्योंकि पी का कुछ लेना देना है नहीं, क्यू का करोगे। तो क्यू का बोलो कितना, 3 लाख इंटू कितना, 1/30। सॉल्व करो कितना आएगा, 10,000 आएगा। और आर का देखो कितना, 3 लाख इंटू कितना, 1/30। सॉल्व करो कितना आएगा, 10,000। बोलो किसका खाता विकलन होगा, किसका समाकलन, क्यू का। बिल्कुल, वेरी गुड, क्यू का विकलन और आर का समाकलन होगा। एंट्री कर पाओगे, पंजी प्रविष्टि कर लोगे कॉलम बना के, क्या एंट्री करोगे थोड़ा बोलो। बिल्कुल, क्यू का पूंजी खाता विकलन, आर के पूंजी खाते। प्लीज नोट करिए। चलिए अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं चेंज करता हूँ, इसको लिखता हूँ 4:3:2 के साझेदार थे। ठीक है, बाद में इन्होंने अपना लाभ अनुपात बदल के चलो 3:2 क्या कर दिया, 1 कर दिया। ख्याति का मूल्य मान लीजिए हम यहाँ रख देते 6 लाख रुपए। ठीक है, बना के लाएंगे इसको। ओके बच्चे लोग देखो, अब क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ आपके बुक से। देखिए क्या लिखा है 8 में कहता है अनिल, बसंत और सुनील एक फर्म में साझेदार हैं। अनिल, बसंत और सुनील एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ अनुपात 5:4:1 में बांटते हैं। तो 5, 4 और 1 में अनुपात में लाभ बांटते हैं। फिर कहता है कि यह सुनिश्चित किया गया कि वे 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी सन 2018 से, यानी जो भी पंजी प्रविष्टि करोगे वो 1 जनवरी 2018 को करना, 9:6:5 के अनुपात में बांटने का क्या किया, निश्चय किया। नया अनुपात
आपको कहता है ख्याति का मूल्य 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर बांटा जाए। देखो इस बार ख्याति निकाल कर दे दिया था, इस बार ख्याति निकालना है। क्या बोल रहा है, ख्याति आप गणना करो, कितना गणना करो बोल रहा है, 2 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना है, वो भी कितना, 3 वर्षों के औसत लाभ के द्वारा। 3 वर्षों के औसत लाभ दिया है आपके सामने, 3 वर्षों के औसत लाभ विधि द्वारा आपको बनानी है। 3 वर्षों का औसत लाभ दिया 52,000, 48 और 41, 52,000, 48,000 और 41,000, ये 3 वर्षों का लाभ दे दिया आप लोग को, ठीक है। उसके अलावा ख्याति बनाना है, यानी ख्याति की गणना करो। कौन सी विधि है, देख के ही लग रहा है औसत लाभ विधि है। ख्याति की गणना करो, ख्याति आ जाएगा, फिर काम करना है। मैं बना के दिखाऊं कि आप स्वयं बनाएंगे, मैं ही बना के दिखाऊं इसको भी। चलो ऊपर ख्याति गणना लिखना हेडिंग में, ख्याति का क्या लिखोगे, गणना। कौन सी विधि है, औसत लाभ विधि है ना। तो बोलो ख्याति का फॉर्मूला क्या होगा औसत लाभ विधि में, औसत लाभ इंटू क्रय के वर्ष, इंटू क्रय के वर्ष, क्रय वर्ष, ठीक है। तो पहले औसत लाभ निकाल लो। तो औसत लाभ निकालना आता है कि नहीं आता है, बोलो। 3 वर्षों का लाभ दिया है 52,000 प्लस कितना, 48,000 प्लस 41,000, सबको जोड़िए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। चलिए फाइनल आंसर निकालिए, 5 4 9 9 4 13, 1,30,000 तो ये अलग से हो गया 1,30,000, और ये कितना हो गया 8 2 10 10 और 1,41,000, 1,41,000 बटे 3 है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौके 12, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 47,000 आया। अब बच्चों ये आ गया 47,000, इसलिए ख्याति बराबर क्या होगा, औसत लाभ आया 47,000 और क्रय के वर्ष कितना है 2, कितना हो गया बोलो, 84,000 तो 40 80,000, 94,000। ख्याति कितना आ गया 94,000 आपका ख्याति आ गया। समझ आया कि नहीं आया। अब आगे काम कर पाओगे, क्या करोगे, तीनों साझेदारों का नया माइनस पुराना करके क्या निकालोगे, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालोगे, और 94,000 को उसी अनुपात में क्या कर दोगे, बांट दोगे। जिसका आंसर माइनस में आएगा उसको क्या करना है हम लोगों को, समाकलन विकलन करना है। जिसका आंसर प्लस में आएगा उसको क्या करना है, समाकलन करना है। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। समझ आया। और बेटा इससे रिलेटेड देखो मैंने सारी क्वेश्चन बता दिए आज। इससे रिलेटेड क्या करना है आप लोग को, एग्जाम्पल्स बनाना है होमवर्क में। बाकी कुछ मैंने होमवर्क भी दिया और एग्जाम्पल बना लेना। तो आज ख्याति वाली कहानी क्या हो गई, इस चैप्टर की समाप्त हो गई। समझ आया कि नहीं आया, इजी लगा हार्ड लगा, बहुत इजी है ना। चलिए ठीक है, कंप्लीट करके लाइएगा होमवर्क, ठीक है। थैंक यू।